morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 5 accounting ratio of the second part of the accounts. Part B, fifth chapter accounting ratio. This is the very easy and interesting chapter for analyze of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करने में हम अकाउंटिंग रेशियो को भी यूज़ करते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनको रेशियो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में बताने में जो है हेल्प मिलती है इसकी। देखते हैं क्या है। एब्सोल्यूट फिगर एक्सप्रेस इन monetary terms in financial statements by themselves are meaningless। जो मॉनेटरी टर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आप से कुछ नहीं कहती हैं। These figure often don't convey with much meaning unless expressed in relation to other figures। ना ही ये रिलेशन जो है बनाकर प्रेजेंट करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खुद कुछ नहीं करते हैं। डिफरेंट एनालाइज करके हमने जैसे कॉमन साइज किया, कंपैरेटिव किया, अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। उससे ही क्या है, हम अकाउंट्स से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो हम ले पाते हैं, उसका रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ट्रेडर मिस्टर अनिल अर्न ए प्रॉफिट ₹1,50,000 whereas another trader Mr. Sunil earn a profit of ₹1,80,000। Which one of them is more efficient? आप कहेंगे कि सुनील is more efficient because he is earning more profit, but he order to give the correct answer we must find out how much the capital is employed। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि उन दोनों ने कितनी कितनी कैपिटल जो है इन्वेस्ट की थी, तो उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिला है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अनिल जो है उसने 10 लाख कैपिटल लगाई थी और सुनील ने 15 लाख कैपिटल लगाई थी। 15 लाख लगाने के बाद वो 1,80,000 अर्न कर रहा है, वो 5 लाख रुपीज़ कम लगाने के बाद 30,000 ही कम कर रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ निकालते हैं कैसे, जितनी हमारा प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, जो हमारी रेट ऑफ कैपिटल है इन्वेस्टेड वो नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। तो फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, 15% आ गया अनिल का और 12% आ गया सुनील का, जो कि आप कहते हैं देखकर कि अनिल इज़ बेटर नाउ। देन हम बिना देखे बिना समझे ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अकाउंट्स हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जब हम रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं कि बदले में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में हमको ये मिला है, तो हम ही कह सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या वो एक्चुअल कैसी पोजीशन में है। तो यहाँ पर अनिल इज़ बेटर देन सुनील, जबकि पहले देखने में क्या लग रहा था कि सुनील इज़ बेटर देन अनिल। तो अब समझ सकते हैं कि रेशियो का कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये रिलेशन बनाकर ही सही रिजल्ट जो है प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं हम हैं कि परसेंटेज जो हमारा है अकाउंटिंग रेशियो है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने ये बताया, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो में आपके डिफरेंट आपको मीनिंग गिवन है कि मीनिंग ऑफ रेशियो क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ रेशियो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू figures, relationship between two figures we can say that expressed in arithmetical term is called a ratio। relationship between two figures
expressed in arithmetical term is called a ratio. In word or an anthony, a ratio is simply one number expressed in term of another. एक रेशियो जो है वो एक नंबर है जो कि किसी दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, दूसरे को देखते हुए एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर. रेशियो को प्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म जो हमारा है रेशियो को प्रेजेंट करने का वो है प्योर रेशियो, प्रपोर्शन और सिंपल रेशियो. आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, प्योर रेशियो भी कह सकते हैं और सिंपल रेशियो भी कह सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि 2:1, 2:1. अब ये 2:1 क्या कहा जाएगा? प्योर रेशियो, या फिर कह सकते हैं हम सिंपल रेशियो या प्रपोर्शन में. इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर. For example, we can say current assets of a business rupees 2 lakh and current liability is 1 lakh. तो current assets is equal to 2 lakh and current liability is equal to 1 lakh. तो रेशियो क्या होगा? 2 बाय में 1 करेंगे तो 2 लाख बाय में 1 लाख कट करने के बाद आ जाएगा हमारा 2:1. तो यही हमारा जो है ये सिंपल रेशियो है, प्योर रेशियो है. सेकंड वे हम कह सकते हैं कि रेशियो को एक्सप्रेस करने का हमारा जो सेकंड वे है वो क्या है? रेट और सो मैनी टाइम्स. हम ये कहते हैं कि कौन कितने गुना है. जैसे हमने कहा कि हाउ मैनी टाइम्स ए फिगर इज कंपैरिजन टू अनदर फिगर. हम ये देखते हैं कि वो कितने गुना है. फॉर एग्जांपल वी कैन से रुपीज़ फर्म्स क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज़ 2 लाख. सेल कितनी है? 2 लाख है. लेकिन ट्रेड रिसीवेबल जो है एंड ऑफ द ईयर 40,000 है. तो यहाँ पर हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 लाख बाय में 40,000 आप करेंगे तो आप कह देते हैं कि 5 टाइम्स हमारी जो क्रेडिट सेल के कंपेयर में ट्रेड रिसीवेबल हैं. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? परसेंटेज है. परसेंटेज क्या है? हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं 100 की फॉर्म में, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर इज एक्सप्रेस इन 100th. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए फर्म कैपिटल इज रुपीज़ 10 लाख एंड प्रॉफिट 2 लाख, तो आपको बताना था क्या कि प्रॉफिट कितना हो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपेयर में, तो कितने परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वही जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है और जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10 लाख है. तो 20% हमारा रेट ऑफ रिटर्न आया. ये परसेंटेज की फॉर्म में आया. फोर्थ वे हमारा है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं 1/5, 2/5, 3/5. तो इस टाइप से नेट प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ कैपिटल. वाइल कैलकुलेटिंग ए रेशियो इट शुड बी अंडरस्टूड that is desirable to divide the more favorable figure by the less favorable figure. आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस. क्रॉस सेक्शनल क्या है और टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? ये भी क्या है? रेशियो एनालिसिस में इन्वॉल्व करता है कंपैरिजन को इन्वॉल्व करता है फॉर यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी काम हम करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ही कर रहे हैं. एक सिंगल रेशियो इट्स इन इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन. तो इट शुड बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ सम अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री और विद दैट ऑफ पास्ट रेशियो ऑफ द सेम फर्म. जब अपनी ही फर्म को पिछले सालों से करना तो हम कहते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस. जब हम क्रॉस सेक्शनल करते हैं तो हम एक फर्म का सेम इंडस्ट्री की अदर फर्म से करते हैं कंपेयर, तो वहाँ हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. तो जो रेशियो हमने निकाले हैं उसको भी तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे इट इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ ए फर्म्स रेशियो विद द सम सेलेक्टेड फर्म इन द सेम इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एवरेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. Such a comparison is helpful in assessing the relative financial position and the performance of the firm. Cross-sectional ratio analysis is also used to provide conclusive evidence of the existence of a problem and which in turn will help to initiate corrective action. However, care has to be taken in the selection of the other firms. The other firm selected for comparison must have a common
वेरिएबल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में भी रॉ मटेरियल कंजप्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस and product. A firm can easily resort to cross sectional analysis as it is not difficult to get the published financial statement of the similar फर्म. तो यहाँ पर आप समझ ही चुके हैं क्या है ये, कि जब सेम इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट फर्म के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो वह हमारा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहता है. तो हम इसमें काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कंजप्शन की पॉइंट है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या अपनाई गई है, तो वो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही ये किया जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है टाइम सीरीज एनालिसिस. अब ये टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, अभी बताया कि जो एक ही फर्म का उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम से कंपेयर करता है, वो टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं. ये पास्ट रेशियो को करंट के साथ जो है मैच करता है. जैसे हमने कहा कि 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल का हमने डाटा लिया, तो 2016 के कंपेयर में अब कितनी ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कि किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं या कम हो रहा है, तो उस चीज़ को जो है प्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर टाइम सीरीज जब हम एनालिसिस करते हैं तब क्या है, सच एन एनालिसिस गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंजेस और डेवलपिंग ट्रेंड्स एंड रिफ्लेक्ट वट वेदर द फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, डिटोरिगेटेड एंड रिमेंड कंस्टेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ये बताता है कि पहले से इम्प्रूव हुई है या कम हुई है, मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है वो डाउन जा रही है या फिर कंस्टेंट ही चल रही है. तो ये डाटा जो है हमको ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस से मिलता है या टाइम सीरीज से मिलता है. उसके बाद हमारी बात आती है बेंचमार्क की. ये बेंचमार्क क्या है, ए सिंगल रेशियो इन इट सेल्फ कैन नॉट बी सेट टू बी गुड और बैड. एक अकेला रेशियो जो है वो नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है. इन ऑर्डर टू कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ए रेशियो इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क. तो जब भी किसी की क्वालिटी बतानी हो तो उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि वो क्या है. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पास्ट रेशियो से के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म के अदर फर्म के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमारा आता है पास्ट रेशियो, रेशियो could be compared or benchmark with the last year's ratio. It also name as time series analysis. सेकेंड हमारा क्या है, रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म का, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपेयर विद a ratio of similar firm same industry or by industry average at the same point of time, it is known as cross sectional analysis. ये हमने दोनों ही अभी किए हैं. फिर क्या है रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या है, बेस्ड अपॉन वेल प्रूवन कन्वेंशन हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल रूल ऑफ थंब और करंट रेशियो इज 2:1. जैसा कि बोल दिया जाता है कि आपको इतना ही रखना है, इससे ऊपर होता है एक रेशियो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंट से, या हम कह सकते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो इतना होना चाहिए. तो अगर वो रेशियो रूल ऑफ थंब मतलब कि एक फिक्स कर दिया गया है कि ये इस टाइप से होगा, लेकिन अगर करंट रेशियो 2:1 मिलता है तो बेटर है. 2:1 से डबल और ज़्यादा मिलता है तो वो अच्छी पोजीशन को बताता है. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को प्रेजेंट करता है करंट रेशियो. तो अगर करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो करंट एसेट्स से डबल होनी चाहिए, तो यहाँ कहा है वही चीज़ कि करंट लाइबिलिटी जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए एटलीस्ट करंट एसेट जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज से. फिर अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस. तो क्या ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस की कहे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन. रेशियो एनालिसिस से हमको डिफरेंट डिफरेंट हमारी वीक पॉइंट या वीक स्पॉट्स पता चलते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है. टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ये डीपली एनालिसिस करता है और हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो से हमारे लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी के बारे में हमको डीपली एनालाइज कराने में हेल्प करते हैं. ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं
जो कि सम सेलेक्टेड फर्म का सेम इंडस्ट्री से होता है। इसके साथ साथ ये टाइम सीरीज़ या फिर हम कह सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं, जो कि अपने पास्ट ईयर के साथ हम कर सकते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जिससे हम फ्यूचर के लिए प्लान भी कर सकें। तो रेशियो एनालिसिस से हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारे वीक पॉइंट पता चलते हैं, जिससे हम उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बारे में हमें पता चलता है। डिफरेंट डिफरेंट फर्म के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, अपनी ही फर्म को डिफरेंट डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो भी एस्टिमेशन लगाने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी यहाँ से प्रोवाइड होती है। आगे पॉइंट है हमारा क्या, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के क्या यूजेस हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं? तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, तो ये उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने का करता है। वो अपने आप से मैसेज रीड नहीं कर सकते, दे सकते हैं, जो कि मैसेज वो देना चाहते हैं या दे सकते हैं। तो वो मैसेज जो है अगर हमको लेना है तो हमको रेशियो एनालिसिस या उसका एनालाइज करके ही हम ले सकते हैं। अकेला वो नहीं बता सकता है कि वो गुड है और बैड है, जब तक हम उसको किसी के साथ रिलेशन बनाकर या उसके साथ किसी के साथ कंपेयर करके नहीं निकालते हैं। तो हेल्पफुल रहता है अकाउंटिंग रेशियो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करने में। तो वही पॉइंट की सबसे पहली बात तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, जिससे समझने के लिए हमको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनालाइज जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने कॉमन साइज किया, कंपैरेटिव किया, और अकाउंट रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आप कंपेयर करके रिलेशन बनाकर बता सकते हैं कि कौन किस पोजीशन में है और किसका बेटर है या नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। तो ये क्या करता है, अकाउंटिंग डाटा जो भी फॉर्म में होता है उसको सिंपल समरी करके जो है प्रेजेंट करता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो ये जो है टू सच फिगर हैव कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर, ये दो फिगर के साथ जो है रिलेशनशिप बनाकर बात को करता है, जिससे समझना जो है वो ईजी हो जाता है, समझ में आने योग्य हो जाता है। थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। ये क्या करता है कि कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन of profitability and financial soundness can be made between one firm and another in the same industry. Similarly, comparison of current year figure can also be made with the those previous year with the help of ratio analysis. तो ये कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट हम कहते हैं कि हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको भी प्रेजेंट करता है, जिससे हम टाइमली जो है उसको रिमीडी कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको करेक्ट करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। तो ये हमारे जो अकाउंटिंग रेशियो हैं वो हमको फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए या फोरकास्टिंग के लिए, एस्टिमेशन लगाने के लिए जो भी डाटा है वो प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम अपनी सेल का, प्रोडक्शन का, या कोई भी हमको जो भी डिसीजन लेने हैं वो हम पिछले उसको देखकर, डाटा को देखकर, या फिर हम जो भी हमने वीक पॉइंट देखे हैं उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस पहले से क्या उसकी क्या जो वैल्यू है वो क्या चल रही है, पहले से कम हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तो इसके बारे में बताता है कि डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स दे विल रिवील द ट्रेंड ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में बताता है कि पहले से अब कम आ रही है या पहले कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, क्या वेस्टेज तो नहीं हो रही है, सेल पहले से इंक्रीज हुई है या नहीं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हमारा पॉइंट आता है फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। रेशियो हेल्प करते हैं हमको एस्टेब्लिश करने में एक आइडियल स्टैंडर्ड। एक बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं जो कि एक्चुअल रेशियो जिसे कंपेयर करके हम एक आइडियल रेशियो पर पहुंच सकते हैं कि हमारा ये आइडियल रेशियो होना चाहिए। तो ये इजीली मेज़र करने में हेल्प करता है। फिर क्या है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। हमारे बिजनेस में अगर रेशियो एनालिसिस से हमको पता चला कि हमारे बिजनेस में पहले से कम काम हो रहा है या डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो पीछे से ट्रेंड जो है उसका गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि
उसको कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं रेशियो एनालिसिस से आप अपने बिजनेस की जो लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है या सोल्वेंसी है, वो डिस्क्लोज होती है, तो उससे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या वीक पॉइंट आपको मिलते हैं, तो आपको पता चलता है आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये प्लानिंग मैनेजमेंट के भी हर कामों में हेल्प करता है। मैनेजमेंट के कौन कौन से काम है? मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग, तो उन सबको इफेक्टिवली करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। ये हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल साउंडनेस है या डिस्क्लोज करता है हमारे बिजनेस की पोजीशंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से। इट डिस्क्लोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस विद द लिक्विडिटी पॉइंट, वही सोल्वेंसी पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को प्रेजेंट करता है जिससे हमें फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल पाता है बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो के क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं इसमें? अब देखो, आपको ये तो पता है कि ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बातें बोली गई हैं, ये उसी के साथ रिलेशन बनाकर करता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ही गलत डाटा दिया गया है तो ये उसको ठीक नहीं कर सकता। Therefore, they will only as correct as the accounting data on which they are based. For example, if the closing stock या closing inventory is overvalued, not only the profitability will overstated but also the financial position will appear to be better. तो ये कहता है कि अगर उसमें ही गलत डाटा दिया हो, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू करके दिखा रखा हो, तो इससे क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ज़्यादा बेटर दिखेगी। तो ये रेशियो जो है उन बातों को पता नहीं लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन दे रखा हो या उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये तो उसके बेस पर ही क्या करते हैं, रेशियो से कंपैरिजन करके जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये बेटर है या नहीं है। लेकिन जो अंदर है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत हैं तो ये गलत ही डाटा हमें प्रेजेंट करेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। जैसा अकाउंट्स का डाटा कहा गया होगा, ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्या? कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री को ही कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं, ऐसे ही एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगाने के डिफरेंट मेथड है। कोई फर्म कोई और मेथड यूज़ कर रही है, कोई और फर्म कोई और मेथड यूज़ कर रही है, तो दोनों फर्मों के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करने पर ये बिल्कुल सही डाटा जो है अकाउंटिंग रेशियो से प्रेजेंट नहीं कर पाता है, ये इसकी कमी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेशियो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस लेवल में चेंज आ जाता है तो क्या होगा, ये इफेक्टिव नहीं रहते हैं, ये इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। प्राइस लेवल ओवर द ईयर्स गोज और चेंजेस, देयरफॉर द रेशियो वेरियस ईयर कैन नॉट बी कंपेयर। वो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में चेंजेस प्राइस में आते ही रहते हैं। वन फर्म सेल 1000 मशीन फॉर ₹10 लाख ड्यूरिंग 2017। इट अगेन सेल 1000 मशीन फॉर द सेम टाइम इन 2018, बट ओइंग टू राइजिंग प्राइस द सेल प्राइस वाज ₹15 लाख। अब मशीन का रेट बढ़ने की वजह से मशीनें 2017 में भी 1000 सेल की, 2018 में भी 1000 सेल की, लेकिन पहले जब की थी तो 10 लाख की थी, अब कितने की 15 लाख की। अब वो क्या कह रहा है, सेल को बढ़ा हुआ दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारी सेल तो बढ़ी नहीं है। तो इसलिए ये प्राइस के चेंजेस होने पर हमको सही रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। रेशियो में भी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। तो ये क्या कहता है कि ये हमको मिसलीड भी कर देते हैं जब पूरा डाटा जो है उनकी एब्सेंस रहती है या कुछ हमें नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल, एक्स कंपनी प्रोड्यूस 10 लाख मीटर ऑफ क्लॉथ इन 2017 and 15 lakh meter in 2018. The progress is 50%. Y company raises its production from 10,000 meter in 2017 to 20,000 meters in 2018. वो कह रहे कि 10 लाख उसने पहले बनाया, 15 लाख जो है दूसरे साल में प्रोड्यूस किया। तो जो फर्म सेकंड फर्म इज मोर एक्टिव देन द फर्स्ट फर्म, सच कंक्लूजन इज क्वाइट इन
misleading because of the difference in size of the two firms. It is therefore essential to study the ratio along with the absolute data which they are based. तो जब तक आपके पास पूरा डाटा नहीं होगा तब तक आप जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअल होता है, तो यहाँ पर वो मिसलीड कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड यूज़ ऑफ ए सिंगल रेशियो। एक सिंगल रेशियो का एक लिमिटेड यूज़ ही रहता है, जो हम अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियो निकालते हैं तो उनके थोड़े ही यूजेस हो सकते हैं। द एनालिस्ट शुड नॉट मेयरली ए सिंगल रेशियो, ही शुड स्टडी सेवरल कनेक्टेड रेशियो बिफोर रीचिंग ए कंक्लूजन। अगर कोई पर्सन अच्छे से कंक्लूजन निकालता है डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के साथ, तब ही वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एक अकेला रेशियो निकालने से उसको कोई ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है कि सम कंपनी इन ऑर्डर टू कवर अप देयर बैड फाइनेंशियल पोजीशन रिसोर्ट टू विंडो ड्रेसिंग। कुछ कंपनियां जो हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, जो ख़राब फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको छुपाने के लिए वो क्या कर लेती हैं कि उसको छुपाने के लिए विंडो ड्रेसिंग का सहारा लेती हैं। अपने अकाउंट्स को, अपनी करंट एसेट्स को, अपनी फिक्स एसेट्स को, या कोई भी अदर हम जो कह सकते हैं कि जैसे स्टॉक को ज़्यादा रेट पर दिखाती हैं, जिससे कि जो डाटा प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं हो सकता है, और जो उनकी बैड फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है गुड में। तो लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, यहाँ पर इसका कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड भी नहीं होता है। सर्कमस्टेंसेस डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, हैंस नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो कैन बी फिक्स्ड और द फर्म्स। यहाँ पर कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज जनरली एक्सेप्टेड एज एन आइडियल रेशियो, विच मीन्स दैट करंट एसेट शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस इन कंपेरिजन टू करंट लाइबिलिटी, बट इफ ए firm has such type of arrangement with its banker that the banker will provide necessary credit to firm in case of need, the ideal current ratio of 2:1। तो वो जो है करंट रेशियो सच मे बी लेस देन 2:1। तो जब हम कहते हैं कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। जैसे कि माना जाता है कि करंट एसेट्स करंट रेशियो जो है लाइबिलिटी का 2:1 होना चाहिए, लेकिन जब हम बैंकर से कोई अपने अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं या कोई नेसेसरी क्रेडिट की बात करते हैं, तो बैंकर शायद इससे कम भी कर सकता है। आगे हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स। जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो मॉनेटरी टर्म को ही मेज़र करते हैं, क्वांटिटी फैक्टर को ही मेज़र करते हैं या लेते हैं, लेकिन क्वालिटी को भूल जाते हैं। सेम ये भी हमारा क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर को भूल जाता है। रेशियो अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। खाली रेशियो से आप प्रॉपर किसी भी बात का कंक्लूज़न जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। आपको फाइनेंशियल पोजीशन का, गुड और बैड का, या प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना है, तो खाली रेशियो से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन आप कर पाएंगे। हम अकेले रेशियो से ये सब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। पर्सन की एबिलिटी के साथ भी हमारे अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। कोई पर्सन कोई इंटरेस्ट का या टैक्स का, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी मेथड उन्होंने अप्लाई किए हैं, या हर पर्सन की अपने अपने व्यू हैं। जो पर्सन जैसा बोलेगा उसके व्यू जो है उसके साथ चेंज होते रहेंगे। तो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, इन डिफरेंट पर्सन ड्रॉ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स। वन एनालिस्ट may calculate ratio on the basis of profit after interest and tax, whereas another analyst may consider profit before interest and tax, a third may consider profit after interest but before tax। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो है वो रिजल्ट निकालेंगे। तो ये पर्सनल बायस से या एबिलिटी से इफेक्टिव होता है, तो जो कि एक इसकी लिमिटेशन मानी जाती है। अब बात आती है कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के रेशियो होते हैं। एक है लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी टर्न रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है, ये सब हम करेंगे। एक थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या कहता है, एक बिजनेस की लिक्विडिटी को प्रेजेंट करता है कि लिक्विडिटी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से हमारी जो शॉर्ट टर्म की एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी हैं, उसको हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं
लिक्विड मीन्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा कहता है लिक्विडिटी रेशियो। सालोमन जे फिंक ने कहा है कि लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन एज दे फॉल ड्यू। तो वो कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, कितनी जल्दी आप लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है क्या कि लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो के भी टू पार्ट्स हैं, एक है करंट रेशियो जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्विक रेशियो जिसको हम लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ। फिर आता है हमारा सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो क्या कहता है कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी को या फिर हमारा जो मनी रहती है उसको पे करने की हालत में हैं या एबल हैं या नहीं हैं। दिस रेशियो रिवील एज टू हाउ मच अमाउंट इन ए बिजनेस हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। सोल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट कोस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म इनडेप्टनेस एट मैच्योरिटी। ये कहता है कि जो हमारे हमने कुछ पैसा हम अपने बिजनेस में खुद का लगाते हैं जो कि कैपिटल कहलाती है, और कुछ जो है हम उधार में लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पॉइंट और लॉन्ग टर्म इंडेप्स में कि अमाउंट शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या हम उनकी अमाउंट पे कर पाएंगे या नहीं, क्या हम उसकी हालत में है या नहीं, एबल है या नहीं, या फिर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म की अमाउंट के साथ साथ हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं। ये पॉइंट जो है वो देखे जाते हैं। तो इसका जो रेशियो है वो कौन कौन से हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो है, और दूसरा हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो है। फिर हमारा पॉइंट और थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर हमारा पॉइंट आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ये कहता है कि जो हम काम कर रहे हैं कितनी जल्दी हम अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी स्पीडली हो रही है, उसकी स्पीड को नंबर ऑफ टाइम से मेज़र करते हैं कि जो हमारे क्राइटर्स हैं उनको कितनी जल्दी हम पे कर पा रहे हैं, या क्राइटर्स से कितनी जल्दी कैश ले पा रहे हैं, डेटर्स से कितनी जल्दी पैसा ले पा रहे हैं, क्रेडिटर्स को कितनी जल्दी पे कर पा रहे हैं, स्टॉक को कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये उस एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कहलाता है। फिर आता है फोर्थ रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि प्रॉफिट को बताता है। हमने बिजनेस के जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितने हैं, वो किस पॉइंट में हैं, तो सेल के साथ कंपेयर करके बताता है। क्या से वो मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बताता है, ऑपरेटिंग रेशियो बताता है, नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बताता है। तो यहाँ पर हम सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, चाहे लिक्विडिटी का था, सोल्वेंसी का है, प्रॉफिटेबिलिटी का है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है करंट रेशियो का, या ये जो भी एक्टिविटी का, सोल्वेंसी का, तो ये सब को जो है हम इस चैप्टर में पूरा डीपली हम पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आज हम इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियो को डीपली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।